नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के फिर हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में जो जनता की समस्या है उससे हम जो है वो सरकार तक लेकर के जाते हैं कि क्या क्या समस्या है। ये बात करते हैं और कोशिश ये भी करते हैं कि उसका समाधान हो। और इस वक्त हम लोग तूता धरना स्थल पर बैठे हैं। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब डीएड के अभ्यर्थी हैं और लगभग 80 दिन से ज़्यादा का समय हो गया ये लगातार यहाँ पर हड़ताल पे हैं। इनका मांग है कि इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कड़ी यहाँ पर धूप है और यहाँ तक स्थिति ऐसी भी बनी कि होली में भी अपने घर नहीं गए और अपनी मांग पर अड़िग हैं और सरकार से लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो पूरा हो। और ये जानना चाहेंगे क्या इनकी मांग है और अब क्या कदम, क्योंकि 80 दिन एक लंबा समय होता है हड़ताल के लिए। और क्या कुछ मांग है आपका? क्या नाम है सबसे पहले बताइए। मेरा नाम मुरली चंद्रवंशी है, पीड़ित डीएड अभ्यर्थी। हम लोग की मांग ये है सर कि सीधी भर्ती जो 2023 में निकली हुई थी उसमें 6285 पदों पर सहायक शिक्षक की भर्ती निकली हुई थी, जिसमें से लगभग 2300 पोस्ट 2600 बीएड वालों को बाहर किया गया। उसमें से 1300 लोगों को बस ज्वाइनिंग दिए गए, 1300 पोस्ट ऑलरेडी रिक्त है और साथ ही साथ 984 ऐसे पोस्ट है जिस पर आज तक कोई काउंसलिंग नहीं कराया गया है। तो कुल मिलाकर के जो 2300 सहायक शिक्षक के पोस्ट है उस पर हम शासन से नियुक्ति की मांग करते हैं। आज 24 दिसंबर 2025 से लेकर के आज अनवरत हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हमारे आमरण अनशन का 79 दिवस है, मतलब 79वां दिवस है। तो हम शासन से यही गुहार करते हैं। इस 79 दिन में हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन किए हैं, अलग अलग प्रकार के सरकार को जगाने की कोशिश किए हैं, जैसे मुंडन है और चाय बेचे हैं, भीख मांगने का काम किए हैं और शिक्षा मंत्री के निवास भी गए थे हम लोग। तो अलग अलग प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं सर। आज होली निकल गया, नया साल निकल गया, छेछेरा निकल गया, जितने भी त्यौहार हैं सर, 26 जनवरी निकल गया। हम लोग चाहते थे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में झंडारोहण करें अपने स्कूल में जा करके बट हम लोग की मांग आज तक सुनी नहीं जा रही है और लगभग 250 के आसपास हमारे साथियों का तबीयत ख़राब हो गया आमरण अनशन करते करते। और तबीयत ख़राब होता है फिर यहाँ पर आते हैं, अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हम शासन से यही मांग करते हैं सर कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। अगला चीज़ ये है सर कि लगभग हमारे 120 साथी, जिसमें 50 महिलाएं शामिल थे और 80 के आसपास पुरुष शामिल थे, जिनको सेंट्रल जेल लगभग 4 दिनों तक रखा गया वहाँ पे। उसके बाद हमारे जो 6 साथी थे वो विधानसभा गए हुए थे हमारे प्रश्नों का जवाब सुनने के लिए, वैध पास बनवाने के लिए बनवा रहे थे। तो वहाँ से उठा करके राखी थाना ले जाया गया, राखी थाना से एसडीएम ऑफिस अभनपुर में पेश किया गया। उनको 1 लाख बॉन्ड पेपर पे साइन करा करके 24 मार्च तक आप लोग किसी भी प्रकार के आंदोलन में नहीं बैठेंगे, ना विधानसभा जाएंगे, ऐसा करके बॉन्ड पेपर साइन कराया गया है। उसी दिन पेशी के रूप में बहुत सारे हमारे जो साथी थे उनको एसडीएम ऑफिस अभनपुर ले जाया गया। उनको 10-10 हज़ार रुपये के मुचलके पे छोड़ा गया है कि आप लोग कम संख्या में, मतलब 15 से 20 लोगों की संख्या में आप लोग धरना स्थल में बैठेंगे। और हमारे ऊपर सर शासन प्रशासन, पुलिस विभाग हो चाहे एसडीएम ऑफिस हो, सब प्रकार से हम लोग पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन समाप्त कीजिए। आप लोगों की शासन पे विधानसभा सत्र चल रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप लोग आंदोलन समाप्त कीजिए करके बहुत सारे प्रकार से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है सर। रात को 12 बजे आ जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं, 3 बजे आ जाते हैं, हम लोग को धमकी चमकी हर प्रकार से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। और मैं यही चाहता हूँ सर, इस भारत देश के लोकतांत्रिक देश में हम लोगों का अधिकार ये है कि हम लोग अपनी मांग को केवल आंदोलन रैली के माध्यम से हम बयां कर सकते हैं। हम अधिकारी के पास गए, मंत्रियों के पास गए, अलग अलग प्रकार के 90 विधायकों के पास गए, हमारी किसी भी प्रकार की मांग को कोई सुने नहीं है। इसलिए हम आज 80 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो क्या आगे कुछ रणनीति अपनाएंगे और कुछ क्या है, क्योंकि लंबा समय हो गया जी सर। है ना, तो ऐसे में स्थिति भी खराब हो गई होगी, लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, जी सर। तबीयत पर भी एक
काफ़ी असर पड़ रहा है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो होता है माइंड पे असर पड़ रहा है लोगों का, तो उस पर फिर कैसे कर रहे हैं फिर आप? शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं सर कि आप लोग नया भर्ती की तैयारी करो, ये करो वो करो। तो सर हम लोग नया भर्ती के 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे साथियों का उम्र निकलते जा रहा है, तो हम क्यों नया भर्ती का तैयारी करें? क्योंकि पोस्ट ऑलरेडी रिक्त है। आप शीतकालीन सत्र में जवाब दे रहे हैं कि पोस्ट 1302 पोस्ट खाली है करके माननीय रिकेश सिंह जी के जवाब में, उसके बावजूद आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा सर कि अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम अलग अलग प्रकार के उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी, अगर हमारे ऊपर कुछ भी चीज़ होता है उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी छत्तीसगढ़। तो देख रहे हैं लगातार लगभग 80 दिनों से ये प्रदर्शन में हैं और कई तरह के प्रदर्शन इन्होंने किया है, भूख हड़ताल से लेकर के मुंडन और कई त्यौहार आए और गए, लेकिन डटे हैं कि उनकी मांग जो है वो कंप्लीट हो, पूरा हो। और इनका साफ कहना है कि आगे भी रणनीति के साथ डटे रहेंगे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मन से नहीं हारेंगे, ऐसा इनका कहना है। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मैम लिखे हैं, आश्वासन नहीं नियुक्ति चाहिए, लंबे समय से आप बैठे हैं। जी सर, हमारे साथ यही हो रहा है कि हम लोग इस मंत्री के जाते हैं तो वो फुटबॉल की तरह बस खेल रहे हैं हम लोग की भावनाओं के साथ। बस आश्वासन बस मिलता है सर, जाते हैं तो। और इतना दाव पेच और इतना वो उन लोग का हम लोग बोल नहीं सकते सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतने हमारे पीछे काम किए जा रहे हैं, जब भी आते हैं ना तो उठाने के लिए कुछ भी साजिश रचे जा रहे हैं, कुछ भी। कभी जेल के हवाले करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उड़ जाओ। मतलब अब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इन लोग शरीर से तो हार गए, मन से हारे नहीं है, इसलिए हमें तोड़ने की इतनी साजिशें कर रहे हैं कि पूछो मत। नए भर्ती निकालेंगे, ये करेंगे और करेंगे। तो मेरे 2 बच्चे हैं सर, बताइए क्या मेरे पास और जिम्मेदारी नहीं है? मेरे सास ससुर बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरे पति पढ़ाए इसी उम्मीद में कि मैं घर की एक आस बनूंगी करके। मैंने दोनों सीटेट निकाले, दोनों सीजीटेट निकाले, सब मैंने एग्जाम दिया। तो अब नाम मेरा लिस्ट में आया तो मैं क्यों हटूं पीछे, बताइए? अगर हम लोग का मांग अगर जायज नहीं रहता, संवैधानिक नहीं रहता, तो हम अपने जान को खतरे में रख के यहाँ क्यों बैठते? देखिए 3-3 महीने होने वाले, 80 दिन हो गया। तो बताइए, हम अपने संवैधानिक मांग है, जो हक है उसी के लिए बैठे हैं। अगर हक की बात नहीं रहती सर तो कोई अपने जान को जोखिम में देकर यहाँ नहीं बैठते अनशन पे। और ये मंत्री क्या करते हैं? साजिश बस। अब वो तो खुद अपने अपने महल में भी आराम से होंगे, और हम लोग के देखिए सर, ना यहाँ फैन है, ना यहाँ सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना लेटरिन बाथरूम की सुविधा है। तो हम लोग करें तो कैसे करें? हम लोग इतने हताश हो चुके हैं सर, लेकिन हम अभी भी हौसले में हैं कि हम लेके जाएंगे। अपनी हक है, उसे हम जायज़ नहीं जाने देंगे। हम तो अपनी जायज़ मांगे लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये फ़ोन भी आता होगा घर से कि आप लोग आ जाइए, है ना? क्योंकि 2 बच्ची ही बता रही हैं, तो कैसी स्थिति हो रही है घर की? और यहाँ भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 80 दिनों से हड़ताल पे हैं, खाने पीने को लेकर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, पंखा उनका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में परिस्थितियाँ काफ़ी सर घर में मेरा खुद छोटा सा 2 साल का बच्चा है, मैं उसको किस हालत में छोड़ के आई हूँ, मैं ही जान पाती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती। एक माँ का दर्द उसके बच्चे में छुपा रहता है। मैं उसके भविष्य, देखिए सर, घर में एक ऐसा है कि एक पढ़ लिख लेता है, एक भी गवर्नमेंट जॉब ले लेता है ना, तो ऐसा लगता है कि बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, इसी आस में पढ़ाते हैं। खासकर लड़कियों को, और खासकर शादी होने के बाद कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है ये हम लोग जानते हैं। और इन मंत्रियों के लिए साजिश इतनी बढ़ गई है सर कि हम बता नहीं सकते। रात में आते हैं उठाने के लिए यहाँ। एक तो हम लोग ऐसे ही इतना आर्थिक शारीरिक रूप से परेशान हो गए हैं कि हम इतना टूट चुके हैं सर, लेकिन अभी भी हम लोग का हौसला बुलंद है कि हम लेके जाएंगे अपना हक का अधिकार, हम छोड़ेंगे नहीं। और ये सरकार ना बस हमें तोड़ने के लिए साजिशें कर रहे हैं सर। कभी विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, करके अंदर कर देते हैं। अभी चार दिन तक हम लोग सेंट्रल जेल में वहाँ पे रह के आए हैं। अब हम लोग घर वाले बिना नियुक्ति के जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे सर? अपने मुंह में कालिक पोत के थोड़ी ना जाएंगे, हम तो अपना हक छोड़ेंगे नहीं। तो देख सकते हैं काफ़ी संघर्ष के साथ पढ़ाई की, 2 बच्चे भी हैं और 80 दिनों से हड़ताल पे हैं। ना यहाँ पंखा की सुविधा है, बाथरूम की स्थिति भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब है, और शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ पर लंबे समय से जब आप 80 दिनों तक बैठेंगे तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी, आपके शरीर पर क्या होगा? कभी अनशन, और ना कुछ डाइट पर्टिकुलर है, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी आप जान सकते हैं। मानसिक क्या दबाव है, लड़कियाँ भी हैं, और आप भी लगातार, आप लोगों ने भी खून से भी लेटर लिखा है ना, और कई प्रकार के हड़ताल पे हैं। क्या अभी उम्मीद है आपकी? कहाँ से हो और आप? मैं धमतरी जिले से हूँ सर। हाँ। मेरे लिए ये लड़ाई सिर्फ ये 2 साल 3 साल की नहीं है। मैं 2019 में भी मेरी नियुक्ति हो जाती, लेकिन मेरा उम्र 4 महीने कम हो गया था। उसमें मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन अभी तक मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग कैसे हो गया है। अगर कोई पूछते हैं हमको, मैं
बता नहीं पाते हो आप? जी, मैं ये चीज़ गलत हो जाएगा लेकिन नहीं बोलना चाहती। हमको मल मूत्र दिखा दो लेकिन ये शासन मत दिखाना, ऐसी मेरी मंशा हो गई है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टूट बहुत गया। ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं सर, मानसिक रूप से, हम्म, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। अब बेरोजगार ही हैं, फिर भी हम इतनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम्म, मेरे साथ मेरी फैमिली की भी पूरी आस जुड़ी हुई है। यहाँ मेरे सारे भाई, ये मेरे भाई लोग हैं, मेरा खुद सगा भाई है मेरे साथ। वो लड़ाई में हमेशा मेरे साथ आता था। तो देख सकते हैं तमाम अभी हाँ, जनवरी में उसका डेथ हो गया सर। तो देख सकते हैं सभी लोग जो है मन से टूटे हुए हैं। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो अंदर से एक रो डाल रहे हैं कि क्योंकि लंबा समय हो गया, आप खुद समझ सकते हैं परिस्थितियों को, और बोलने के अब समय ऐसा नहीं रहा, क्योंकि एक वक्त होता है, आस अभी भी बना हुआ है। और तमाम जो हैं, आप भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी शिक्षा मंत्री जी का एक उनका कुछ बात कहे थे मीडिया में कि मैं इन लोग को नई भर्ती की तैयारी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग तैयारी नहीं करते। हम लोग तो हम भी उनको कहते हैं कि आपको किसी दूसरे पद में दे रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री के पद में हो, उससे बड़े पद में दे रहे हैं, तो वो क्या छोड़ देंगे इसको, अपने पद को? तो हम हमारे सामने जो चीज़ है उसी की मांग कर रहे हैं, हमारे संविधान की मांग कर रहे हैं। कृपया हम आपसे आग्रह है कि हमारा भर्ती जल्दी कंप्लीट करिए। तो देखिए, इनका साफ कहना है कोई लड़ाई झगड़ा शासन से नहीं है। इनका कहना है जो जायज़ मांग है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सभी ने इनको जायज़ ठहराया है और नियुक्ति देने की बात को भी सरकार को कही है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन जो है लगातार इनसे कई तरह के वादे बस करते हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और कुछ है यहाँ पर, आप भी लोग भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार नियुक्त करने के साथ सरकार लंबे समय से आप लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। 80 दिनों का समय हो गया है, लड़की हैं और लड़ भी रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ सर कि जितना नंबर मेरा है हाँ, 65.559, उतना ही नंबर वाला भी जॉब में है। तो अगर लिस्ट निकलता है सेकेंड लिस्ट, तो मेरा जॉब फिक्स है, तो मैं क्यों पढ़ाई करूँ? और जब मेरा इसमें लग जाएगा तो अब इतना दिन हो गया, सारी चीज़ें हम उनको बता चुके हैं, फिर भी बोलते हैं कि नए भर्ती की तैयारी करो। हम क्यों करें भाई, जब उतना ही नंबर वाला जॉब में है और पोस्ट तो है 1300 प्लस बचा हुआ है, तो आपको क्या दिक्कत है निकालने में? जब मेरा नाम है तो मैं क्यों तैयारी करूं, जब मेरा इसमें हो जाएगा तो हम लोग को बहुत प्रताड़ित करते हैं। मिलने जाते हैं, मिलते नहीं हैं हम लोगों से, घंटों वेट करते हैं तो भी से हमें देख के दूर से भगा देते हैं, पता है। तो अब लंबा 80 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं? क्योंकि ज़्यादा लंबे समय से तो बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे में फिर कैसे करेंगे फिर आप लोग? हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब इतना दिन हो गया, हमें बिना गलती के 4 दिन जेल में रखे हैं सर, और वहाँ हमारे साथ, अब हम लोग इतना गलत नहीं किए थे तो ठीक है, गलत व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कुछ कमेंट हम सुने हैं वहाँ की, मतलब आपको मैं नहीं बता सकती, है ना। एक लड़की होके ऐसा कमेंट मैंने सुना है कि मैं आपको नहीं बता सकती वहाँ। तो भाई काफी स्थिति खराब रही हो। हाँ, तो हम किस मुंह को लेकर घर जाएंगे? अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो नहीं जा सकते हैं बिना नियुक्ति लिए, ऐसा हमारा कंडीशन है, तो हम लेकर ही मानेंगे नियुक्ति। तो होली पे घर गई थी कि अभी लंबा टाइम यही है? अभी होली पे घर गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी, मेरी मम्मी आई थी यहाँ। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी हैं और लंबे समय से मांग है, होली पे भी घर नहीं गई है और यहीं पर होली मनाई है, समझिए आप। और सरकार से सिर्फ यही है, रो रो करके जितने भी ये सब अभ्यर्थी हैं वो आस लगाए हुए हैं कि सरकार इनकी बात को सुने और जल्द से जल्द इनको जो है इनकी नियुक्ति दे, ऐसा इनका कहना है। और आप भी हैं दीदी, कहाँ से हो आप? मैं राजनांदगांव जिला से हूँ सर। क्या अभी भी आस है? हाँ सर, आस है हम्म, सर। पास पड़ोस गांव में भी हमारी इज्जत नहीं रही है सर। हम यहाँ हैं तो गलत सोच लगा रहे हैं सभी, तो हम नियुक्ति लेकर ही जाएंगे सर, तब हमारी इज्जत रहेगी सर। और ये सरकार से विनती है कि हमारी इज्जत बचा के रखे और हमें नियुक्ति दे सर, बस। और मेरा छोटा सा बच्चा है सर, उसको भी छोड़ के आई हूँ मैं। वो बोलता है कब आओगी मम्मी, कब आओगी करके, तो क्या मुँह लेके जाऊँगी सर? सब बोलते हैं कि कहाँ गई है, किस लिए गई है, उसका अता पता नहीं है करके, ये सब सोच रहे हैं सर। तो हमारी इज्जत हमारी नियुक्ति में ही है सर, बस हमारी हमें नियुक्ति ही दे दे सर। यहाँ पर ये ज़्यादा सुरक्षा भी नहीं है, खाना पीना का भी दिक्कत तो होता होगा यहाँ पर? है सर, बहुत दिक्कत होता है सर।
बहुत कुछ झेल रहे हैं हम लोग, शारीरिक मानसिक, और सब गांव में पास पड़ोस के लोग, समाज के लोग भी गलत नज़र से देखने लगे हैं सर। अब कहाँ गए हैं करके, मतलब स्थिति काफी खराब हो गई, बहुत ऐसा खराब हो हो जाए, गया है सर। है ना। अब ज्यादा समय नहीं रहा, नहीं सरकार रहा से ये आशा है सर, कि काम बस यही है सर, विनती है सरकार से कि हमें हमारी नियुक्ति दे दे सर। तो देख सकते हैं तमाम जो है, कुछ कहना चाहेंगे आप भी, आप बोलना चाहेंगे? तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, बोलने की स्थिति भी नहीं है और सभी लोग डटे हुए हैं और युवा साथी भी हैं। लगातार देख इस तरीके 80 दिनों से हड़ताल क्या होता है और यहीं बैठे हुए हैं जिस स्थान पर बैठे थे, शहर से काफ़ी दूर, जैसे मैंने बताया। मन स्थिति क्या है, क्या लगता है, परिस्थितियाँ क्या लगती है फिर आपको? अब मन स्थिति ऐसा है सर, अब मतलब संख्या तो हमारा अभी फिलहाल कम हो चुका है, जो जैसा कि पुलिस प्रशासन ने हमको बोला था कि 20 की संख्या में बैठी करके, तो अभी कुछ उग्र रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ना, उग्र हम लोग होंगे और जो अपना नियुक्ति है उसको लेकर रहेंगे सर। ये इतना तो मन में पूरा विश्वास है, और नियुक्ति लेकर ही अपना घर जाएंगे, या फिर हमारे यहाँ से लाश जाएगी घर, यहाँ पे हम अपना नियुक्ति पत्र लेकर के यहाँ से घर जाएंगे, ऐसा कंडीशन है। और सरकार को तो मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि हम लोग को भले ही या तो जेल में डाल दे या फांसी भी टांग दे या कुछ भी कर ले, लेकिन इतना उग्र होंगे ना कि सरकार भी ना नियुक्ति देने पर मजबूर होगी सर। मजबूर उनको होना पड़ेगा, नियुक्ति देना पड़ेगा, इतना जरूर है। मैं इतने आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ, उनको देना पड़ेगा नियुक्ति। तो देख सकते हैं अभी भी इनके आस है और उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ये इनका कहना है कि ये डटे रहेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। आप भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा सर, है ना, हम इतने दिन से बैठे हुए हैं लेकिन ज़रा भी हमारे प्रति गंभीर नहीं है ना। तो सरकार, ये बीजेपी की शासन ही बोलते हैं सुशासन के सर। सुशासन मतलब है तो स्वयं की शासन, मतलब जनता के यहाँ शासन कहाँ है? मतलब हम लोग दर दर नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। इनको भी सोचना चाहिए सरकार को, है ना। हम पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, है ना। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द किए जाए। संविधान का पालन करे सरकार, मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें। तो आप भी डटे हैं यहाँ पर, फिर दिन कैसे काटते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? यहाँ पर दिन भर गर्मी है, कैसे करता है, क्या सोचते हैं आप लोग? यहाँ की दशा कैसी होती है, आपके मन में क्या चलता है? सर हम लोग की स्थिति बहुत गंभीर है यहाँ। देख रहे हैं, इतने दिन 80 दिन हो गया है। हम लोग का देखिए फेस, देखिए हम लोग का कैसा स्थिति है। हम लोग का मतलब आमरण अनशन में बैठे हैं। मैं खुद 6 बार हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ। और हम लोग सरकार से ही बोल रहे हैं सर कि ये जो गलती हुई है, ये विभागीय गलती हुई है, सरकार की तरफ से गलती हुई कि आप लोग बीएड को नियुक्ति दे दिए थे, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट जवाब दिया है कि आप लोगों को जो है 2 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट करना है। परंतु सरकार फिर भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके बात को नहीं मान रही है। तो मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ सर कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम का बात नहीं मान रहे तो क्यों उसको क्या है उसको खोल कर रखे, उसको बंद कर दो। आपके पास ही आएंगे जो भी है न्याय मांगने के लिए, वहाँ इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं सरकार से यही कह रहा हूँ, उनका भी मान रखेगा कोर्ट का, ताकि उनका विश्वास बना रहे आम जनता का। तो बस यही सरकार से सर, हम लोग का जो है कोर्ट का जो आदेश है उनका पालन करते हमें नियुक्ति दें। फिर ऐसा तो स्थिति नहीं बनेगी, फिर आप लोग कभी कोर्ट वोट फिर ऐसे जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि दोबारा की, ऐसा तो नहीं है? हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना खराब हो चुकी है सर कि हम लोग कोर्ट दोबारा जा ही नहीं सकते। ऑप्शन जरूर खुला हुआ है, परंतु हम लोग इतना है कि हम लोग आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है। वहाँ कोर्ट जाएंगे तो काफी लंबा वक्त है, और 3 साल का वक्त भी निकल चुका है सर। इतना लंबा हम लोग कोर्ट में संघर्ष किए हुए हैं कि हम लोग दोबारा जा ही नहीं सकते। हम लोग पूरी तरह टूट चुके हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो बहुत लोगों की उम्र भी निकल चुकी है सर। किसी का 45 साल हो गया है, कोई दोबारा एग्जाम दिला ही नहीं सकते, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है सर। और हम लोग भी 3 साल से ऐसा है कि पूरा पढ़ाई छोड़कर बस कोर्ट का, सरकार की तरफ बस उन्हीं का जो है मतलब पीछे लगे हुए हैं कि हमारे जो नियुक्ति कर दे। तो समय तो हम लोग बस ऐसे ही चला, हम तैयारी कब करें? और तैयारी तो पूरा इसी में लगा दिए हैं, अपना जो है फोकस किए हुए हैं। तो हम लोग कह रहे हैं सरकार से कि नियुक्ति हमें इसी में दीजिए हमें। तो एक लंबा समय हो गया है और इस पेपर को जब फाइट किए उसके बाद लगातार ये सब है, और इनका यही कहना है कि अब हमारे पास ना तो आर्थिक स्थिति बची है, ना मन इतना टूट गया है कि अब, और कई लोगों को तो उम्र भी निकल गया है, अब स्थिति ही नहीं बन पाती कि दोबारा पढ़ाई कर ले, लेकिन आस अभी भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? आप भी अभी आई हैं। जी सर, मैं सरकार से बस यही निवेदन करूंगी कि हम लोग का नियुक्ति दे दे, और
इतना संघर्ष तो अब देख ही रहे हैं और आगे मतलब और भी करेंगे, लेकिन सरकार से यही नियुक्ति हम लोग को दे दे। और मैं बस यही बोलूँगी कि हम लोग का जो तकलीफ है उसको सरकार भी समझे, कम से कम थोड़ा तो समझे। हाँ, तो देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यही कह रहे हैं, सरकार से सिर्फ गुहार लगा रहे हैं और ना इनसे किसी से दुश्मनी है ना। क्या करेंगे फिर, अब ऐसी स्थिति पड़ी है, मानसिक स्थिति भी खराब हो गई होगी, आर्थिक स्थिति तो तंगी है ही यहाँ पर। देखिए सर, मैं रजनीकांत राणा डीएड पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मेरे घर की स्थिति ऐसा है सर कि क्या बताऊँ। मेरा बच्चा है छोटा सा, 3 महीने का, हॉस्पिटल से सीजर में आया है वो, उसको घर में छोड़ के यहाँ आया हूँ। बोल नहीं पा रहा हूँ सर, स्थिति बहुत खराब है। तो देख सकते हैं 3 माह का एक बच्चा है और उसे छोड़ करके आए हैं। स्थिति काफ़ी ख़राब है क्योंकि पिता बन गए हैं और ऐसे में आर्थिक स्थिति क्या होगी जब 80 दिनों से आप हड़ताल पे कहीं काम नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और यहाँ भी इनको जो है खुद खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ भी खर्चा चाहिए चलाने के लिए क्योंकि हड़ताल पे हैं, तो कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी सब डोनेशन करके यहाँ पर इकट्ठा करके चला रहे हैं। तो ऐसी में स्थिति क्या होगी इनकी आप खुद समझ सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से निवेदन है कि हमें नियुक्ति जल्दी दे, क्योंकि हम मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। अब हम लड़ने के कगार पर नहीं हैं, यहाँ हम मर जाएंगे। और सरकार से विनती यही है कि अगर नियुक्ति नहीं देंगे तो हम यहाँ पर अपना जान दे देंगे, लेकिन बिना नियुक्ति पत्र लिए नहीं जाएंगे। दे सकते हैं तो कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन अनशन और हड़ताल करते रहेंगे, नियुक्ति लेके जाएंगे, इनका ऐसा कहना है। कुछ जी सर, हम लोग बिना नियुक्ति के तो जाएंगे नहीं। हम लोग यहाँ पे नियुक्ति लेने के लिए आए हैं, तो बिना नियुक्ति कैसे जाए? इतना दिन संघर्ष किया है, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और हमारे शासन के में एक सवाल है, क्या नेता लोग अपने जबान के पक्के नहीं रह सकते? क्या नेता लोग झूठ बोलने के लिए मंत्री बने हैं? उन लोगों को हम लोग बना के लाए हैं, नेता और मंत्री हम लोग बना के लाए हैं। और आज वो लोग मंच में झूठ बोलते हैं, झूठे बयान देते। यहाँ तक कि विधानसभा में हमारे मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जो है, 17 दिसंबर को विधानसभा प्रश्नकाल में ये बोले थे कि सहायक शिक्षा का 1302 पद रिक्त है और समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। और अभी फरवरी में वो यह बोला है कि इसका भर्ती जो है खत्म हो गया। तो क्या उसके जबान का कोई कीमत नहीं है? मेरे को ये समझना, तो वो अपने जनता को अपने घर में भी कैसे फेस करते होंगे जिसके जबान का कोई कीमत नहीं है? क्या इसलिए मंत्री बने कि कभी भी कहीं भी कहीं कुछ भी झूठ बोल देंगे? बस मैं यही बोल रहा हूँ, कम से कम अपने जबान का तो पक्का है। क्या ऐसे मंत्री होते जो झूठ बोलते हैं? बस मैं यही विनती करता हूँ कि अपने जबान का पक्का रहे। जो बोले थे कि इतने पद रिक्त है करके, विधानसभा जैसे मंदिर में बोले थे कि इतने पद रिक्त है, उनको जल्द से जल्द पूरा करें। कुछ कहना चाहेंगे? तो देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो 80 दिनों से हड़ताल पे हैं। ये डीएड के अभ्यर्थी हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दिया जाए। इनकी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और ये लोग अलग अलग तरीके से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 80 दिनों से कई त्यौहार में ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। होली, दीपावली जैसे कई प्रकार के यहाँ पर त्यौहार पे ये लोग डटे हुए हैं, लंबे समय से डटे हुए हैं और काफ़ी इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, साथ में शारीरिक स्थिति तो खराब ही हो गई है और ख़ास करके लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। और इनका साफ कहना है सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, जो जायज़ मांग है उन्हें इनको जो है वो सरकार जल्द से जल्द दे। अगर सरकार नहीं करती है और सरकार इनकी नियुक्ति नहीं देती है तो आने वाले समय पर ये हिम्मत नहीं हारे हैं और उग्र आंदोलन की अभी भी चेतावनी दे रहे हैं। कैमरामैन नोमेश के साथ आप देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़।